अब बात करेंगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की, जहां कंत्राटी कामगार संगठन ने अपनी 9 मांगों को लेकर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र दुर्गापुर मेजर गेट के सामने पिछले 9 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। संगठन की तरफ से 20 अगस्त से आमरण अनशन शुरू है, बावजूद इसके अब तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कामगारों में जोरदार रोष देखा जा रहा है। बिजली उत्पादन कंपनियों के ठेका कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। एक कामगार ने बताया कि यहाँ की रोजी 850 रुपए है, किंतु ठेकेदार स्थानीय कामगारों को दरकिनार कर बाहरी कामगार लाकर सिर्फ 300 रुपए में काम करवाते हैं। यदि कोई रोजी बढ़ाकर मांगता है तो उसे काम से हटाने की धमकी दी जाती है। दुर्गापुर में 38 से अधिक ठेकेदार है, जिनके अधीन 4000 से अधिक कामगार कार्यरत है। कंत्राटी कामगार संगठन द्वारा अपनी इन मांगों को लेकर ठेकेदारों के खिलाफ आंदोलन किया गया, जिसमें कुल वेतन यानी बेसिक सप्लीमेंट्री अलाउंस में 1 अप्रैल 2023 से 30% की बढ़ोतरी करने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार संविदा कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन देने, ईएसआई की वेतन सीमा पार कर चुके कामगारों को अतिरिक्त लाभ के रूप में मेडिक्लेम योजना शुरू करने, श्रमिकों को नियमित कर्मचारी के रूप में नक्सली भत्ता प्रारंभ करने, महानिर्मित कंपनी की भर्ती परीक्षा में प्रत्येक 5 वर्ष की सेवा के लिए 25 अंक दिए जाने और आयु सीमा 45 वर्ष करने, पुराना गेट पास जारी रखने। 7 मार्च 2014 को खापरखेड़ा बिजली घर में गेट पर धरने के दौरान पुलिस ने संविदा कर्मियों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए उन्हें तत्काल वापस लेने, श्रम अनुबंध एएमसी पद्धति को महानिर्मित में लागू करने आदि मांगों को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। बता दें कि दुर्गापुर में हरेमन जोसफ 20 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा है, लेकिन सीटीपीएस के अधिकारियों द्वारा हड़ताल समाप्त करने की दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। वहीं जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रखने पर संगठन अड़ा हुआ है। कामगार संघटना कृती समितीच्या माध्यमातून जो 20 तारखेपासून आपलं उपोषण चालू असताना आणि 20च्या नंतर तर आतापर्यंत आमरण उपोषण सन्माननीय आमचे मोठे बंधू हेरमनजी जोसफ यांनी आज अन्नत्याग करून सन्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असल्यामुळे आणि हा राज्यव्यापी आंदोलन अगर आमच्या या 16,000 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आमच्या 9 मागण्याला जाऊन जर आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकदम जबरदस्त असं आम्ही आंदोलन करून आम्हाला यशस्वी व्हायचं आहे मित्रांनो। कारण गेल्या पंचवार्षिकमध्ये 2023च्या कालावधीत जो पूरक भत्ता आम्हाला मिळाला नाही, त्या अनुषंगाने हे जे आंदोलन आमच्या कंत्राटी कामगारांच्या भविष्याचा एक आमचा हे उद्देश असून या आंदोलनामध्ये संपूर्ण कंत्राटी जिम्मेदारी घेऊन सेना या आंदोलन यशस्वी कशा प्रकारे करायचं आहे हे सर्वांनी इथं आपल्याला उपस्थिती दर्शवलेली आहे मित्रांनो। कारण आज अशी व्यवस्था निर्माण झालेली आहे, कारण या सरकारने आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की येणाऱ्या कार्यकाळामध्ये भविष्यामध्ये तुमचं वेतन आम्ही वाढवून देऊ, पण 3-4 दिवस झाल्यानंतरही त्यांनी मीटिंग घेतली। आज तर 3 महिन्याचा कालावधी झालेला असल्यामुळे आम्हाला हे आंदोलन दुबारा उद्ध्वस्त करण्यात येत आहे। म्हणून आमच्या ज्या 9 मागण्या आहे, या मागण्याला रस्ता धरून आम्ही आंदोलन करत आहे। जोपर्यंत आमचे मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत आमचा हा संप बेमुदत असाच कायमचा राहील। महानिर्मिती कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने चंद्रपूर, खापरखेडा, कोराडी, पारस आणि भुसावर या प्रत्येक थर्मल पॉवर स्टेशनच्या बाहेर आमचे संघटनेचे पदाधिकारी हे आमरण उपोषण करीत आहे। तसेच दिनांक 24/8/2024 पासून आपण कामबंद आंदोलन केलेले आहे आणि आजच्या तारखेमध्ये आपण चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रामधील मेजर गेट, कोयना गेट आणि नागपूर गेट तिन्ही गेट बंद करून आज कामगार एकजुटीची ताकद आपण या प्रशासनाला आणि शासनाला दाखवून देण्याचा तो आमचा प्रयत्न आहे की आपण या दिलेल्या पत्राच्या संदर्भात तात्काळ बैठक घेऊन या कामगाराच्या प्रमुख 9 मागण्या संदर्भात आपण सोडवणूक करावी। आपल्या या चॅनलच्या माध्यमातून आपण ही बातमी प्रसारित करून आम्हाला सहकार्य करावे ही विनंती। धन्यवाद।